अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद जवाद अहमद और मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसुस के ROG फ़ोन 2 और एप्पल के 11 प्रो मैक्स में से बेहतर फ़ोन कौन सा है। हम इन दोनों फ़ोन्स की हर एक स्पेसिफिकेशन को मद्देनज़र रखते हुए इन्हें कंपेयर करेंगे और इनकी हर चीज़ पर इनको पॉइंट मिलेगा और ऑब्वियसली ज़्यादा पॉइंट्स रखने वाला फ़ोन ही विनर होगा। किसी भी किस्म की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें इनके वेट्स और डायमेंशंस की, तो एसुस का जो ROG फ़ोन है वो है 240 ग्राम्स का, जबकि आईफोन जो है वो है 226 ग्राम्स का, जो कि ऑब्वियसली लाइटर है। तो इसमें हम एक पॉइंट देंगे आईफोन को। आगे बात करें कि ये कितना थिक फ़ोन है, तो एसुस का जो ROG है फ़ोन वो 9.4 मिलीमीटर थिक है। 9.4 मिलीमीटर उसकी थिकनेस है, जबकि आईफोन 11 प्रो मैक्स 8.1 मिलीमीटर का है। दोनों में बात करें तो हमें मिल रहा है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 फ्रंट पे, और जबकि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 बैक पे एसुस में। जबकि आईफोन पे हमें गोरिल्ला ग्लास फ्रंट और बैक पे मिल रहा है, लेकिन हमें इसकी कोई भी वर्जन स्पेसिफाई नहीं किया गया। एसुस के अंदर हमें एल्यूमिनियम फ्रेम, जबकि आईफोन में हमें स्टेनलेस स्टील फ्रेम मिलता है। तो इसमें हमें दोनों को एक पॉइंट देना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ भी इसमें ज़्यादा कंफर्म नहीं है। दोनों में डुअल नैनो सिम है, तो यहाँ पर भी दोनों को एक एक पॉइंट दिया जाएगा। आगे बात करें इसके डिस्प्ले की, तो एसुस के अंदर हमें मिल रहा है एमोलेड कैपेसिटिव 6.59 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले विद 80.3% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। जबकि एप्पल आईफोन में हमें मिल रहा है सुपर रेटिना XDR OLED 6.5 इंच 87.3% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, जो कि ऑब्वियसली एसुस के ऊपर बर्तरी हासिल कर चुका है, जिसकी वजह से हम यहाँ एक पॉइंट देंगे आईफोन को डिस्प्ले में। और रेजोल्यूशन की बात करें तो एसुस के अंदर हमें मिलती है 1080p x2 340 पिक्सल्स विच इज़ इक्वलेंट टू 391 पिक्सल्स पर इंच। जबकि अगर आईफोन की रेजोल्यूशन की बात करें तो उसमें 1242 x 2688 विच इज़ इक्वलेंट टू 456 पिक्सल्स पर इंच। दोनों में रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्स का है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट देंगे एसुस को, जबकि 3 पॉइंट्स यहाँ हम देंगे आईफोन को। आगे बात करें हम मेमोरी की, तो मेमोरी के अंदर हमें एसुस के 4 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। 128/8, 256/12, 512/12 एंड 1 TB/12। और हमें दोनों में कोई कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिल रहा। जबकि आईफोन में हमें 64/4, 256/4 और 512/4 के 3 वेरिएंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो विनर है इस फील्ड में वो है हमारा एसुस। आगे हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो हमें एसुस के अंदर मिल रहा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस ऑक्टा कोर, और जीपीयू हमें मिल रहा है एड्रीनो 640 700 मेगाहर्ट्ज का जीपीयू। जबकि प्रोसेसर की बात करें तो एप्पल के अंदर A13 उनका अपना प्रोसेसर है, और एप्पल का ही जीपीयू अंदर यूज़ हुआ है, जिसका हम बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये कितना बेहतर है स्नैपड्रैगन के मुकाबले में, या फिर बेहतर है भी या नहीं। तो यहाँ पर हम दोनों को एक एक पॉइंट देंगे। कैमरा की बात करें तो हमें रियर कैमरा एसुस का वो मिलता है ड्यूअल रियर कैमरा 48 मेगापिक्सल वाइड विद लेजर ऑटो फोकस प्लस 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, और ये 4K वीडियो रिकॉर्डिंग एट 60 FPS भी सपोर्ट करता है। जबकि एप्पल का जो फ़ोन है उसके अंदर हमें मिलता है ट्रिपल कैमरा 12 मेगापिक्सल वाइड प्लस 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो प्लस 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड विद 4K रिकॉर्डिंग अप टू 60 FPS। यहाँ पर कैमरा की तादाद ऑफकोर्स ज़्यादा है, और वाकई ये काफ़ी अच्छा फीचर भी है एप्पल आईफोन के अंदर। लेकिन अगर आप इसका वीडियो सैंपल ऑनलाइन चेक करना चाहें तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। ऑब्वियसली एक पूरा पर्टिकुलर डिफरेंस आपको नज़र आएगा ROG फ़ोन के अंदर और एप्पल के आईफोन 11 प्रो मैक्स में। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है और जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन है, मुझे ROG का रिज़ल्ट कदरे बेहतर लगा इसके मुकाबले आईफोन 11 प्रो मैक्स के। जबकि अगर आप आईफोन 11 प्रो मैक्स को सैमसंग के साथ कंपेयर करेंगे तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है सैमसंग नोट 10 के मुकाबले आईफोन का, लेकिन तब भी ये ROG फ़ोन से एक नंबर पीछे रह गया। फ्रंट कैमरा की बात करें तो हमें एसिस के अंदर मिलता है 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जो कि सपोर्ट करता है 1080p रिकॉर्डिंग एट 30 FPS। जबकि आईफोन के अंदर हमें मिलता है ड्यूअल फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल का प्लस टोटली ऑटो फोकस 3D कैमरा विद 4K रिकॉर्डिंग एट 60 FPS, जो फ्रंट कैमरा पे सपोर्ट करता है। और यह वाकई एक बहुत ही कमाल का फीचर है आईफोन के अंदर। तो यहाँ एक प्लस पॉइंट मिलेंगे आईफोन को। आगे बात करें हम इसके स्टीरियो स्पीकर्स हमें मिल जाते हैं एसुस के अंदर विद 2 डेडिकेटेड
एम्पलीफायर्स प्लस 24 बिट हेडफोन्स, जबकि एप्पल के अंदर हमें मिलता है एप्पल लॉसलेस प्लेयर प्लस हेडफोन। तो आई गेस यहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई एप्पल की तरफ से, जबकि यहाँ पर काफ़ी बेहतर लग रहा है सुनने में भी, और वाकई बेहतर भी है क्योंकि इसके अंदर हमें 2 डेडिकेटेड एम्पलीफायर विद स्टीरियो स्पीकर, स्टीरियो सराउंड साउंड की क्वालिटी मिल रही है एसुस में। तो यहाँ साउंड के मामले में एसुस ने आईफोन को बीट कर दिया है। आगे बात करें कनेक्टिविटी की, तो हमें इसमें एसुस में USB 3.1, USB 3.0 भी नहीं भाई, वो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन USB 3.1 विथ Type-C कनेक्टर देखने को मिल रहा है, जबकि एप्पल आईफोन 11 में हमें USB 2.0 विदाउट एनी Type-C कनेक्टर। एक बहुत ही मेजर सेटबैक आईफोन के अंदर कि इसमें हमें कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि Asus में हमें अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा है। बैटरी की बात करें तो बैटरी Asus के अंदर है नॉन रिमूवेबल लिथियम पॉलीमर 6000 मिली एम्पेयर बैटरी, 30 वाट फास्ट चार्जिंग एंड 10 वाट्स रिवर्स पावर बैंक चार्जिंग। जबकि एप्पल में हमें देखने को मिल रहा है नॉन रिमूवेबल लिथियम आयन 3969 मिली एम्पेयर बैटरी विद 18 वाट फास्ट चार्जिंग। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो एक प्लस पॉइंट मिल रहा है वो बैटरी की वजह से मिल रहा है Asus को। अब दोनों की प्राइस में बात कर लें तो भाई एप्पल की जो प्राइस है वो तो आपको पता ही है 2,35,899 रुपीज़ इन पाकिस्तान, जबकि Asus की पाकिस्तान में प्राइस सिर्फ 1,62,000 रुपये है, जो उसके मुकाबले काफ़ी कम है। माना कि 1,62,000 भी कोई कम प्राइस नहीं है, लेकिन एप्पल के मुकाबले काफ़ी कम है, जिसकी वजह से हम एक प्लस पॉइंट यहाँ पर Asus के फ़ोन को देंगे। और देखा जाए तो अगर आप वाकई एक गेमिंग माइंडसेट वगैरह रखते हैं, फोटोग्राफी का शौक है और ये सारा कुछ, तो आपके लिए Asus एक बहुत अच्छी चॉइस है। लेकिन अगर आपने सिर्फ शो ऑफ करना है और दूसरों को दिखाना है, पैसे ज़्यादा खर्च करने हैं, तो आप आईफोन भी ले सकते हैं। आईफोन बुरा फ़ोन नहीं है, लेकिन कीमत वाइज और स्पेसिफिकेशन वाइज इसका वीडियो का जो विनर है वो बिल्कुल आपके सामने ही है। इस वीडियो का विनर है Asus, जो ज़्यादा पॉइंट्स के साथ आज विक्टोरियस रहा है आईफोन के मुकाबले में। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि अगर आप कोई फ़ोन लेना चाह रहे हैं नया और आपके पास इतना बजट है, तो आप आईफोन ना लें, बल्कि उसके बदले ये Asus का फ़ोन लें, क्योंकि इसके साथ आपको एक्स्ट्रा गेमिंग एक्सेसरीज़ भी मिल जाती हैं, जो कि आपको ऑब्वियसली अलग से बाय करनी पड़ती हैं। मगर उसके बावजूद फिर भी अगर आप आईफोन लेंगे तो आपको सिर्फ एक फ़ोन मिलेगा विद जो भी उसके अंदर रैंडम पीसीस वगैरह होंगे आपके पास, जो एक्स्ट्रा पीसीस वगैरह होते हैं, एक्सेसरीज होती हैं। लेकिन इसमें आपको ओवर एक्स्ट्रा एक्सेसरीज मिल रही हैं Asus में। तो मेरे ख्याल से आपके लिए जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए वो Asus का फ़ोन होना चाहिए। आप कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेहतर लगा, और बताएं कि आपको क्यों बेहतर लगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।